नमस्कार ओडिया आईटीआई स्किल रे आपण मानको स्वागतम। वेलकम टू ओडिया आईटीआई स्किल। ओपीटीसीएल रो आउ एक एग्जाम सीरीज रे हमें सिंगल फेज मोटर रो समस्त क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कशन करिबा। आउ ए वीडियो टी आरंभ करिया पूर्व मोर छोटिया अनुरोध रहइबो, आपण माने जदी ए पर्यंत ओडिया आईटीआई स्किल को सब्सक्राइब करनथि ताले सब्सक्राइब कर देबे एवं ए वीडियो टी देखि सरला परे जदी भलो लागे ते लाइक निश्चय करिवे। चलंतु आजिर वीडियोटी आरंभ करिया। आजिर प्रथम क्वेश्चन, इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रोटर इज डैश टाइप। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे रोटर तो कौ परिका, स्क्वायर केज टाइप, वुंडेड रोटर टाइप, साइलेंट पुल टाइप, डी ऑल ऑफ द अबव। हमर सिंगल फेज मोटर रो रोटर टा होची स्क्वायर केज टाइप रो, तेणु स्क्वायर केज रोटर एथरे व्यवहार कराई छी, तेणु आंसर टे होची ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग इन ए सीरीज, बी पैरेलल, सी मिक्स कनेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। हमर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच टा स्टार्टिंग वाइंडिंग सहित केमिति कनेक्शन होइछि, सीरीज रे ना पैरेलल ना मिक्स कनेक्शन। हमर सीरीज रे कनेक्शन हेइथिबो हैला, हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हम स्टार्टिंग पर्पज पे व्यवहार करूछे। से किछि स्पीड अचीव कला परे ताको डिस्कनेक्ट करिवो, तापर रनिंग वाइंडिंग रे चलता है। तेणु आंसर टी एथिरे 2 रो ए। Question number 3, a single phase 50 Hz 4-pole induction motor will have synchronous speed of। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे किछि डाटा गिवन दिया है, फ्रीक्वेंसी है 50 Hz, नंबर ऑफ पोल p इज इक्वल टू 4 देछि, आ तार सिंक्रोनस स्पीड ns कैलकुलेशन करबा 120 f/p। यदि कैलकुलेशन करबा व्हिच इज इक्वल टू 120 into 50 divided by 4, तो 4 के 4 4 3 12, ओके, तो which is equal to 1500 rpm। ताले 1500 rpm होचे तार आंसर है, सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 1500 rpm। 3 नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर ए 4 पोल 50 Hz सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैव स्लिप ऑफ 4%, स्पीड ऑफ मोटर विल बी। ताले हमरो मोटर स्पीड कैलकुलेशन करिबा, एथरे नंबर ऑफ पोल p इक्वल टू 4 देछि, फ्रीक्वेंसी 50 से स्लिप परसेंटेज दे देछि 4, ओके। तो एथरे हम प्रथम हमको कैलकुलेशन करिवार अछि ns इज इक्वल टू 120 f/p। तो ये कैलकुलेशन कले हमर डाटा पकैला परे ये 1500 हेबो, आ तापरे एन काढिबा, एन टा केमति 1 माइनस s इनटू ns व्हिच इज इक्वल टू 1 माइनस s जगह रे 0.04 इनटू 1500, ताले हमर केता हला व्हिच इज इक्वल टू 0.96 इनटू 1500, यदि हम करिबा इक्वल टू 1440 rpm। तो सटीक आंसर टी हम 1440 हमरो बाहरिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापरे मोस्ट ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर डैश मशीन, ए 2 पोल, बी 3 पोल, सी 4 पोल, डी नन ऑफ द अबव। ए जो ऑप्शन गुडी को देला हमरो केते पोल इंडक्शन मोटर आमे साधारणतः देखिबा को पाइथा। हमर 2 पोल तो हेबा नै, 3 पोल भी नै, 4 पोल मशीन जोटा हम सिंक्रोनस स्पीड 1500 rpm रोटेट करूची, अर्थात हमर 1500 तळ को जो rpm रहउची सेगडा को मोस्टली हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देखिबा को पाइथा। तो आंसर टे होची एथरे सी, ओके। नेक्स्ट 6 नंबर 6 नंबर, which of the following motor is not a self starting motor। एमानक मध्यरु किए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नुहे, 3 फेज इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, डी नन ऑफ द अबव।
आमर 3 फेज इंडक्शन मोटर आउ डीसी मोटर एगुड़िक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर और सी रे जो देछि सिंगल फेज इंडक्शन मोटरटा सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नुहे। यह को हमको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके हमें स्टार्ट करने को पड़े। ओके बा दुईटा वाइंडिंग हमको प्रोवाइड करने को पड़े स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग थ्रू रे हमें चलेगा। तो इट इज 6 नंबर सी। नेक्स्ट 7 टू स्टार्ट ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द मिनिमम नंबर ऑफ फेज रिक्वायर इज। हमें सिंगल फेज मोटर को चलैवा को हेले बा स्टार्ट करने को हेले अति कम रे केतोटी फेज दरकार हेबो। ए रे सिंगल गोटे फेज, बी रे दुईटा फेज, सी 3 फेज, डी नन ऑफ द अबव। हमरो दुईटा फेज हमरो दरकार हेबो। तेणु सिंगल फेज मोटर को हमें 2 फेज रे परिणत करवा स्प्लिट अप करके हमें चलै थाओ। ओके तो आंसर हेबो बी 7 नंबर बी। 8 नंबर द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग वाइंडिंग कहीं हमें व्यवहार करें। ए लिमिटिंग द स्टार्टिंग करंट, बी रिड्यूस द टेम्परेचर राइज, सी प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, डी नन ऑफ द अबव। तो हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर करने रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग व्यवहार करें। ओके कारण स्टार्टिंग वाइंडिंग रे ही आम मोटरटा को रन कर टॉर्क डेवलप कराई था। तेणु सठिक आंसर टी 8 नंबर सी। ओके 9 नंबर द डायरेक्शन ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स बाय इंटरचेंजिंग द कनेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ। जदि आम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को उल्टा दिगरे बुलेवा बा रिवर्स डायरेक्शन रे रोटेट करने को चाहिए ताल कौन करने को पड़ो। ए रे बोथ मेन एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग, आइदर स्टार्ट और मेन वाइंडिंग, सी चेंज द कंपेनसेटिंग वाइंडिंग, डी नन ऑफ द अबव। तो एमान को भीतर क्या को इंटरचेंज करवा हमें दुईटा जाक मेन कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को ना बी रे देछि आइदर स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग, सी रे कंपेनसेटिंग वाइंडिंग। तो सठिक आंसर टी हमर आइदर स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग। ये दुईटार जेकोसी को जब आम इंटरचेंज करवा ताले उल्टा दिगरे आम बुलेवा। ओके तो आंसर टी होछि एथिरे बी। तापर क्वेश्चन नंबर 10 द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ स्प्लिट फेज मोटर इज डिस्कनेक्ट व्हेन मोटर अटेन डैश ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। हमर स्टार्टिंग वाइंडिंग टा को हमें केते बेले डिस्कनेक्ट करवा। हमारा 50% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, 75 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, 100% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग जिते बेले मोटर स्टार्ट हेबार जदि हमार 75% सिंक्रोनस स्पीड जदि अचीव करला तापर जाई हम एटा ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हेबो। कोटा सेंट्रीफ्यूगल स्विचटा को आम ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट करि परिबा बा से डिस्कनेक्ट हेबो मेन वाइंडिंग रे मोटर रन करिवो। तेणु से दृष्टि देखा गले ये 10 नंबर बी हूँ सठिक आंसर। ओके 10 बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। एमानक मध्यरु किए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर अंतर्गत। ए रे देइछे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, बी कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, नन ऑफ द एबव। साधारणतः आम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर को आम कहवा। ओके तेणु आंसर टी होचे 11 रो सी बा रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर अन्य नाटा होचे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर मध्ये कहा जाय परियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर द एंगल बिटवीन द मेन फ्लक्स एंड स्टार्टिंग फ्लक्स इज exactly 90 degree, below 90 degree, more than 90 degree, none of the above। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रे
आमर जो फेज एंगल रहिबो क्या भितर ना मेन फ्लक्स और स्टार्टिंग फ्लक्स भितर से 90 डिग्री तले रहिबो ओके बिलो 90 डिग्री बोले आम कह फेज एंगल बिटवीन मेन फ्लक्स स्टार्टिंग फ्लक्स इज 90 डिग्री आम कह आंसर टी होची बी ओके तापर क्वेश्चन नंबर 13 सिंगल फेज सीरीज मोटर कैन ऑपरेट ऑन AC only, DC only, both AC and DC, none of the above. सिंगल फेज सीरीज मोटर को मत आम इनवर्सल मोटर बोले कही था आउ इनवर्सल मोटर टी बोथ AC आउ DC रे चले बा AC सप्लाई रे भी चली परियो DC सप्लाई रे भी चली परियो सेति पई ताको इनवर्सल बोले कहा जाए तेणु हमर एठी 13 रो सी होची करेक्ट आंसर सिंगल फेज series motor can be operated on both AC and DC. Next question number 14. What will be the possible cause for the inversal motor does not start? Inversal motor start होनी कौन रीजन है पारे कौन पॉसिबल कॉज है पारे लो वोल्टेज आर्मेचर और फील्ड में भी ओपन फ्यूज में भी ब्लोन ऑल ऑफ द वोल्टेज नथिबो कि बेरे दे आर्मेचर फील्ड ओपन थिबो कि फ्यूज उड़ी जाइछि डी रे ऑल ऑफ द अबव तेणु ए समस्त गुड़िक आंसर टे होछि डी जदि फ्यूज उड़ी जाइथिले मध्ये मोटर स्टार्ट हेबो नै आ लो वोल्टेज थिले मध्ये मोटर स्टार्ट हेबो नै किबा फील्ड किबा आर्मेचर टे मध्ये जदि ओपन थिबो से केस रे मध्ये मोटर चलिबो नै तेणु एठी समस्त ऑप्शन गुड़ी हम तेणु आंसर टे होची डी ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज फॉर फूड प्रोसेसर एंड मिक्सर एमानक मध्यरु को मोटर टी को हमें फूड प्रोसेसर एवं मिक्सर जो मिक्सर ग्राइंडर हमें व्यवहार करूचे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैपेसिटर रन मोटर इनवर्सल मोटर नॉन ऑफ द अबव एथिरे हमें इनवर्सल मोटर को फूड प्रोसेसर एवं मिक्सर व्यवहार करता ओके आउरी मध्य विभिन्न एप्लिकेशन पे आम इनवर्सल मोटर को व्यवहार करूँ जमीती कि हेयर ड्रायर वैक्यूम क्लीनर इलेक्ट्रिक सेवर सुइंग मशीन वाशिंग मशीन रे मध्य आम इनवर्सल मोटर को व्यवहार करता ओके तो ये गुड़ी को एप्लिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर एगुड़ी को मध्यरु किए सिंक्रोनस मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रिलक्टेंस मोटर सी हिस्टेरिसिस मोटर बोथ बी एंड सी हमर बोथ बी एंड सी जो रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरिसिस मोटर को आम सिंक्रोनस मोटर बोले कही था सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर अंडर रे दुईटी आसीबे तेणु ऑप्शन टी होची डी ओके तापर 17 नंबर इन व्हिच टाइप ऑफ मोटर द रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज नॉट पॉसिबल क्यों मोटर को आमे उल्टा दिगरे आमे बुलेई परिबा नै बा रिवर्स डायरेक्शन रे हमर बुलिबार चांस नै ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बी रिपल्सन मोटर सी शेडेड पोल मोटर डी नॉन ऑफ द अबव हमर शेडेड पोल मोटर टाक आम उल्टा दिगरे बा रिवर्स डायरेक्शन आम बुले परिबा नै से जो स्पीड रे बुलुथो से स्पीड रे ही हमर रोटेशन करिवो 17 नंबर सी होचे करेक्ट आंसर ओके तापर 18 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर नो टीथ नो वाइंडिंग इन रोटर को मोटर रे वाइंडिंग नै कि तार टीथ मध्य नै ए हिस्टेरिसिस मोटर रिपल्सन मोटर सी शेडेड पोल मोटर डी नॉन ऑफ द मोटर हमरो हिस्टेरिसिस मोटर रे वाइंडिंग नै कि टीथ भी नै आ ये मोटर रो मेकानिकल वाइब्रेशन मध्य न थाए सेति पई हमें साउंड रिकॉर्डिंग पई याको व्यवहार करू बा टेप रिकॉर्डर ए सब गुडा कर हमें याको व्यवहार करिताउ 18 नंबर सी होची करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 19 रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन ए हिस्टेरिसिस मोटर इज हिस्टेरिसिस मोटर रे हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को केमिति प्रोड्यूस करबा बा स्टार्टिंग टॉर्क केमिति डेवलप हेबो
ए रे देछि ड्यू टू हिस्टेसिस लॉस, बी रे ड्यू टू करेंट लॉस, सी ड्यू टू रेजिस्टेंस, डी नन ऑफ द अबव। आमे जानिछे हिस्टेसिस मोटर वर्किंग प्रिंसिपलटा होछि ड्यू टू द हिस्टेसिस लॉस, कारण आम स्टार्टिंग रे एडी करेंट लॉस रे चलिबो आ रनिंग कंडीशन रे हिस्टेसिस लॉस ऊपर डिपेंड करिबो। आमे जो हिस्टेसिस लॉस कैलकुलेशन करिया पई बीएच कर्व काढुतिले फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रिलेशनशिप बोली जानूले तार जिते एरिया बढ़ से कर्वर एरिया जिते हिस्टेसिस लॉस से अधिक बोली आम कहते। तेणु से प्रोसेस रे ही ये रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करिपरिबा हिस्टेसिस मोटर बा मोटर को स्टार्ट करने को हेले आमर यही प्रोसेस ही चलिबो। ओके, तो आंसर टी होछि ए। तापर क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच इज द एप्लीकेशन ऑफ रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर को कौथरे यूज करिबा, टेप रिकॉर्डर, सिग्नलिंग डिवाइस, फैन, नन ऑफ द अबव। एथिरे हमरो सिग्नलिंग डिवाइस पे हमें सिग्नल पे हम रिलक्टेंस मोटर को व्यवहार करिबा। और मध्य रिलक्टेंस मोटर बहुत एप्लीकेशन रही मैंने कंट्रोल आपरेटस व्यवहार करिबा, ऑटोमेटिक रेगुलेटर, रेकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट भाव और क्लॉक और टाइमिंग डिवाइस, ग्रामफोन रे मध्य व्यवहार करा जाए। तो एगुड़ी को मन रखिबो परीक्षा रे आसीबार चांस अच्छे, तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द आर्मेचर एमएमएफ इन यूनिवर्सल मोटर इज न्यूट्रलाइज बाय। हमार जो आर्मेचर एमएमएफटा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जोटा मैंने ब्रश रो कांटेक्ट पोजीशन रे हमर स्पार्क हुए आर्मेचर एमएमएफ जो सेटा का द्वारा न्यूट्रलाइज करा जाए बा रिड्यूस करा जाए। ऑक्सिलरी वाइंडिंग देइछे, बी रे रनिंग वाइंडिंग, सी कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, डी नन ऑफ द अबव। एथिरे सटीक आंसर टी होछि सी कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। हमर साधारणतः यूनिवर्सल मोटर रे आर्मेचर सहित कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग को सीरीज रे कनेक्शन करिताउ। एटा केवल से कांटेक्ट रे ब्रश पोजीशन रे जो स्पार्क हुए ताको रिड्यूस करिया पई बा आर्मेचर एमएमएफ को न्यूट्रल करिया पई व्यवहार करा हुए। तेणु एठी सटीक आंसर टी होछि सी होछि करेक्ट आंसर, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, द स्पार्किंग एट ब्रश पोजीशन इन ए सीरीज एसी सीरीज मोटर इज रिड्यूस बाय। एसी सीरीज मोटर रे बा यूनिवर्सल मोटर रे हमें ब्रश कांटेक्ट पोजीशन रे जो स्पार्क हुए ताको केमिति कमेइबा, का जुगु कमा जिवो। ए रे ऑक्सिलरी वाइंडिंग, बी इंटरपोल, सी कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, बोथ बी एंड सी। या पूर्व आम जो क्वेश्चन देखिले न्यूट्रलाइज द एमएमएफ, ये गोटे तार एडवांस वर्जन देछि। तो एथिरे हमर कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल दुईटा जाक को व्यवहार करा जाए। ये आर्मेचर सहित सीरीज रे कनेक्शन होइथांती। तेणु एमानकर काम है ब्रश रो कांटेक्ट पोजीशन रे जो स्पार्क हुए ताकू रिड्यूस करेबे बा ताकू कम करेबे कराबो। अदरवाइज जदि अधिक स्पार्क हुए वाइंडिंग पुड़ीबार चांस थाए। ओके, तेणु ये 22 नंबर डी बोथ इंटरपोल और कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग कहुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर इज यूज फॉर हेयर ड्रायर, स्मॉल फैन एंड टॉयज। को मोटरटा आमर हेयर ड्रायर पई आ छोट फैन पई किंबा खेलना पई व्यवहार करा जाए। ए रे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, बी रे परमानेंट कैपेसिटर मोटर, सी हिस्टेसिस, डी शेडेड पोल मोटर। आमर शेडेड पोल मोटरटा को व्यवहार करबा हेयर ड्रायर पई आ स्मॉल फैन और खेलना पई मध्य एटा व्यवहार करा हुए। तेणु 23 नंबर डी होचे परफेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर इज। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर कौथरे व्यवहार करा जाए, पंप, एयर कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर, ए डी ऑल ऑफ द अबव। ताले समस्त गुड़िक डी ऑल ऑफ द अबव आंसर हम। पंप रे मध्य व्यवहार कर जाए, कंप्रेसर रे मध्य, एयर कंप्रेसर रे, रेफ्रिजरेटर रे मध्य
कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर को व्यवहार करा जाए। ये कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर को 2 वैल्यू कैपेसिटर मध्य कहा जाए। ओके, तेणु आंसर टी एथिरे आमे 24 नंबर डी 24 डी। 25 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर हैज नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये जो तले दिया एमानक मध्यरु कहार सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्शन न थाए। सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर, डबल वैल्यू कैपेसिटर मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, नन ऑफ द अबव। अच्छा, सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर को आम परमानेंट कैपेसिटर मोटर बोली मध्य कही था। डबल वैल्यूटा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। आ स्प्लिट फेज मोटर एतिरे रहिबो सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्शन होता है। तेणु एथिरे हमर सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर रे हमर सेंट्रीफ्यूगल स्विच न थाए। तेणु ऑप्शन टी होची ए, आंसर होची ए 25 रो ए। ओके, 26 द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिपल्सन मोटर कैन बी चेंज बाय। रिपल्सन मोटर रे जदि हमें उल्टा डायरेक्शन रे बुलेइबा बा रिवर्स डायरेक्शन रे हमें बुलेइबा को चाहिबा ताले एथरु कोन का को यूज करियो बाय ऑक्सिलरी वाइंडिंग, बाय मेन वाइंडिंग, बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ब्रश, डी नन ऑफ द अबव। ताले हमरो जदि हमरो डायरेक्शन चेंज करिवार थिबो हमको ब्रश रो पोजीशन को चेंज करबा को पड़े। तेणु आंसर टी होचे 26 नंबर सी 26 सी होचे करेक्ट आंसर। ओके, ए आउ बी तो अब नहीं, सी टा ही आंसर अब। ओके, 27 द टूल यूज फॉर रिमूविंग बॉल बेयरिंग फ्रॉम शाफ्ट ऑफ ए मोटर इज। हमर जो बेयरिंग जो शाफ्ट लगी थाए ताकू बाहर करबा को हेले को टूल टा यूज करिवा। ए रे पुली पुलर, बी बेयरिंग पुलर, सी शाफ्ट पुलर, डी नन ऑफ द अबव। तेणु बेयरिंग को जदि आम काढ़ा ताले हमको बेयरिंग पुलर थ्रू रे ही काढ़ा को पड़ो। बेयरिंग पुलर टूल टाक यूज करके आम बॉल बेयरिंग को काढ़ा। तेणु सठिक आंसर टी होचे 27 नंबर बी। ओके, तापर 28 नंबर व्हिच इज ए हाई स्पीड मोटर बा मोर देन 3000 आरपीएम रे को मोटरटा चलिबो। स्प्लिट फेज मोटर, बी यूनिवर्सल मोटर, शेडेड पुल मोटर, डी नन ऑफ द अबव। हमर एठी होची यूनिवर्सल मोटरटा होची मोर देन 3000 आरपीएम रे रोटेट करिवो। ओके, तेणु ए जो ऑप्शन रे देछि तांको अपेक्षा यूनिवर्सल मोटरटा होची अधिक स्पीड मोटर। आंसर टी होची बी 28 नंबर बी होची करेक्ट आंसर। तापर 29 द टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर हैविंग हाईएस्ट पावर फैक्टर एट फुल लोड इज। तो ये सिंगल फेज मोटर अधिक पावर फैक्टर कार अधिक। स्प्लिट फेज मोटर, बी रे यूनिवर्सल मोटर, सी शेडेड पुल, डी रे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। हमर जेहेतु कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर रे कैपेसिटर यूज कराई आम जानी कैपेसिटर गोटे पावर फैक्टर इम्प्रूविंग डिवाइस। तेणु ए दृष्टि देखा गले कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर बा 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर हाईएस्ट पावर फैक्टर रहिबो। समस्त सबु मोटर ठारू तार पावर फैक्टर परिमाण अधिक रहिबो। 29 नंबर डी होची परफेक्ट आंसर। ओके, तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आज शेष क्वेश्चन द पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पावर फैक्टर टा कौन? ऑलवेज लीडिंग पावर फैक्टर, बी ऑलवेज लैगिंग पावर फैक्टर, सी यूनिट पावर फैक्टर, डी नन ऑफ द अबव। आम जानीचे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर गोटे इंडक्टिव लोड। तेणु इंडक्टिव लोड होइथिबारु ये सब बेले लैगिंग पावर फैक्टर रे काम करे। ओके, तेणु ऑप्शन टी हमर जेहेतु बी देइछि ऑलवेज लैगिंग पावर फैक्टर, तेणु यार लैगिंग पावर फैक्टर ही काम करिवो। साधारणतः सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे हमर जो पावर फैक्टर वैल्यू रहिबो सी होछि 0.6 लैगिंग। एटा होछि रनिंग कंडीशन रे आ स्टार्टिंग कंडीशन रे हमर 0.2 लैगिंग बोले हमें कहबा। होयार आज 3 फेज इंडक्शन मोटर जे देइतांता 0.8 रे काम करिवो। ओके, तो आंसर टी होछि जेहेतु
ऑलवेज लैगिंग पावर फैक्टर बी हो करेक्ट आंसर। तो ये थिला आज सिंगल फेज मोटर किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन। वीडियोटी जदि आप पूरा मात्रा देखते तेरे लाइक निश्चय करेंगे। आपड़ जदि आम चैनल नुआ अच्छा तेरे ओडिया आईटी स्किल को सब्सक्राइब करदे। तो आज ये पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो से पर्यंत रोचे। धन्यवाद। थैंक यू।